अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व हम कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान हमें आनी चाहिए कि हम उसको पहचान सकें कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उसका स्केच ड्रा करते हैं और उसके बाद कुछ एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल पर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx equal f of xy is said to be homogeneous if f is a homogeneous function of any degree। अब यहाँ पे सिर्फ अगर हमें ये पता चल जाए कि f होमोजीनियस कब होता है, यानी फंक्शन जो है वो होमोजीनियस कब होता है, तो हमारा आधे से ज़्यादा मसला यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो f होमोजीनियस कब होता है, जब हमारे यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये है मेरे पास x प्लस वाई, यानी f ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है उसका हर एक टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पे अब ये देखिए मेरे पास x की डिग्री क्या है 1, y की डिग्री क्या है 1, तो ये देखें x की डिग्री और y की डिग्री ये सेम है, तो ये मेरे पास होमोजीनियस होगा। यहाँ पे देखें f ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वेयर, तो x की डिग्री 2, यहाँ पे प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे तो ठीक है x की डिग्री 2 है, यहाँ पे y की डिग्री 2 है, मसला कहाँ पे आ रहा है x और y में, तो x और y की डिग्री भी तो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे पास x की डिग्री x और y ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसकी डिग्री ऐड करके देखेंगे। अब x की डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये मेरे पास 2 आती है, यानी 1 प्लस 1 2, तो इसकी डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2। यहाँ पे मैंने टर्म का वर्ड यूज किया है, मतलब कि हमारे पास वेरिएबल नहीं, एक कंप्लीट टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे x ये, अब इस डेफिनेशन में अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एनी डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास x प्लस वाई, यानी x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है। यहाँ पे देखें तो x की डिग्री 2, 2x, y की डिग्री 2, y की डिग्री 2, तो ये मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। इसी तरह ये जो है मेरे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई, अब यहाँ पे देखें x की डिग्री तो 2 है, लेकिन इस x की डिग्री 1 है, तो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की डिग्री तो 2 है, लेकिन इस y की डिग्री 1 है, यानी इस टर्म की डिग्री और इस टर्म की डिग्री, इस टर्म की डिग्री और इस टर्म की डिग्री ये सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो ये होमोजीनियस नहीं होगा। तो हमने सिर्फ f को देखना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि x माइनस वाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल 0, तो ये मेरे पास जो dx के साथ जो भी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है इसको मैं कह देता हूं m ऑफ एक्स वाई, यानी इस फंक्शन को नाम मैंने दे दिया m का, और यहाँ पे जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है इसको मैं नाम दे देता हूं n ऑफ एक्स वाई का, यानी ये मेरे पास n ऑफ एक्स वाई हो गया है। तो इसमें हमने सिर्फ ये चेक करना है कि m और n ये होमोजीनियस हो ऑफ सेम डिग्री। तो ये देखें ये m यानी फंक्शन ऑफ m जो है, तो m फंक्शन जो है वो है x माइनस वाई, ये भी डिग्री 1, ये भी डिग्री 1, तो m जो है वो डिग्री 1 का फंक्शन है, और ये भी n भी मेरे पास डिग्री 1 का फंक्शन है। तो दोनों मेरे पास डिग्री 1 के फंक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम डिग्री के है ना, तो ये मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर इधर मेरे पास
वाई स्क्वेयर होता, तो जब वाई स्क्वेयर होता तो अब ये देखे पहले तो ये होमोजीनियस नहीं रहा, तो जब ये होमोजीनियस नहीं रहा तो ये कंप्लीट इक्वेशंस मेरे पास होमोजीनियस नहीं रही। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मेरे पास यहां पे एक्स स्क्वेयर हो जाता तो अब ये देखें जो मेरे पास n है वो डिग्री 2 का फंक्शन हो गया है, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, सेम डिग्री के हों, तो ही हम इसको होमोजीनियस कह सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके स्केच के ऊपर। स्केच के ऊपर सबसे पहले तो हमने इस इक्वेशंस को, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, इसको हमने कन्वर्ट करना है फंक्शन ऑफ x ओवर y में। जब हम इसको x ओवर y में, यानी इस तरह dy ओवर dx इक्वल g ऑफ y ओवर x, जो भी हमारे पास फंक्शन होंगे उनको हम y ओवर x में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम y ओवर x में कन्वर्ट कर देंगे तो y ओवर x को हम लेट कर देंगे कि लेट y ओवर x जो है वो किसी और वेरिएबल के इक्वल v के इक्वल है, और हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करके हम इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की तरफ लाएंगे, कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा कि ये मेरे पास y हो जाएगा v x का, और फिर इसी को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये मेरे पास dy ओवर dx हो जाएगा। यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो जब प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो v मेरे पास वैसे आएगा और d ओवर dx ऑफ x हो जाएगा, प्लस x वैसे आ जाएगा, dv ओवर dx हो जाएगा। तो यहां पे dy ओवर dx ये हो जाएगा v, क्योंकि x को जब हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, प्लस यहां पे x dv ओवर dx। तो यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हमारे पास वेरिएबल ऑफ x में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो v हो जाएगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही रहेगा, और फिर इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। लेट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल यहां पे सॉल्व करता हूं। उसी को जो मैंने अभी एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे माइनस है x प्लस वाई डी वाई इक्वल 0। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म में। तो डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मैं उस साइड पे ले जाता हूं, यानी x प्लस वाई डी वाई यहीं पे रह जाएगा, ये उस साइड पे चला जाएगा, तो x माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स को इधर लाता हूं और इस टर्म को मैं इसके नीचे डिवाइड करता हूं, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और यहां पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये हो गया है। अब ऐसे करता हूं कि मैं यहां से x कॉमन ले लेता हूं, यहां से x कॉमन ले लेता हूं। मैंने आपको स्केच में बताया है कि हम इसको y ओवर x की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके बाद ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ईजिली हमसे सॉल्व हो जाएगा। तो
यहाँ पे मैंने x कॉमन लिया तो 1 माइनस वाई ओवर एक्स आ गया है, और यहाँ पे जब मैंने x कॉमन लिया तो ये 1 प्लस वाई ओवर एक्स आ गया है। ये x कैंसल, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको माइनस 1 माइनस वाई ओवर एक्स और यहाँ पे 1 प्लस वाई ओवर एक्स, ये आ गया है। अब क्या करते हैं, अब ऐसे करते हैं कि लेट करते हैं। लेट, और इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। लेट वाई ओवर एक्स इक्वल वी, इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ क्योंकि बाद में हमने फिर पुट भी करना होगा, आंसर हमें y में ही चाहिए, तो y इक्वल वी एक्स हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन बी कह देता हूँ। अभी मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है और मैं वही वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वहाँ पे तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ कि dy ओवर dx ये इक्वल है मेरे पास v प्लस एक्स dv ओवर dx। अब ये वैल्यू जो है ये मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, इक्वेशन 1 में। Put the value of dy over dx in equation 1, तो ये मेरे पास बन जाएगा तो ये मेरे पास बन जाएगा v प्लस एक्स dv ओवर dx, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने y ओवर x इसको भी v के इक्वल लेट किया था, तो इस इक्वेशन में जहाँ पे भी y ओवर x है उसकी जगह मैं v लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस v ओवर 1 प्लस v। अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस तरह बन जाएगा कि v dv ओवर dx इक्वल v माइनस 1 ओवर v प्लस 1 कर देता हूँ। इस v को इस साइड पे ले आता हूँ, तो x dv ओवर dx v माइनस 1 और v प्लस 1, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस v। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं 1 प्लस v जो है उसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। 1 प्लस v को मैं एलसीएम ले लेता हूँ ताकि मेरे पास ये सारी एक ही टर्म बन जाए। तो v प्लस 1, यहाँ पे जब v प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहीं v माइनस 1 आएगा, और यहाँ पे v प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये v माइनस 1, यहाँ पे माइनस v स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे v प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे v हो जाएगा क्योंकि ये v के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस v हो जाएगा, ये v से v कैंसल,
तो यहाँ पे -1 माइनस वी स्क्वायर ओवर v प्लस 1। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की तरफ हम जाते हैं कि अब हम वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें डी वी अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊँ तो ये सारी v की टर्म में हो जाएंगी, और x और dx को मैं इस साइड पे ले जाऊँ तो सारी dx की टर्म में हो जाएंगी, तो x की टर्म में हो जाएंगी। तो मैं ऐसे ही कुछ करता हूँ कि इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ और माइनस जो है उसको मैं यहाँ पे dv, ये अब इस तरह कुछ आएगा मेरे पास, माइनस मैं कॉमन ले लेता हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर v प्लस 1, और ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x जो है वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल, और ये यहाँ पे ये देखें ये जो है ये मेरे पास 1 प्लस वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और ये इसके डिनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी v प्लस 1 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मैंने कॉमन लिया हुआ है dv हो जाएगा, और यहाँ पे dx ओवर x हो जाएगा। तो अगर माइनस को मैं इस साइड पे ले आऊं तो ठीक रहेगा, मेरे लिए आसानी होगी थोड़ी सी। ये माइनस को मैं उस साइड पे ले जाता हूं तो ये मेरे पास v प्लस 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया है, या 1 प्लस वी स्क्वायर, एक ही बात है, dv और यहाँ पे माइनस dx ओवर x हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि v ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 1, यानी इसके नीचे भी मैंने वी स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया और 1 के नीचे भी मैंने वी स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया है, और ये मेरे पास x हो गया है। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल लगाएंगे, इंटीग्रल का साइन यहाँ पे आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 dv, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रल dx ओवर x, ये आ जाएगा। तो अब इसके साथ अलग अलग इंटीग्रल लगा लेते हैं कि वी स्क्वायर प्लस 1 dv प्लस इंटीग्रल 1 ओवर वी स्क्वायर प्लस 1 dv, और यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास माइनस log x, और यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मैं लिख लेता हूँ कि वो मेरे पास लेट से log c है, क्योंकि log c भी मेरे पास कांस्टेंट है और सिर्फ c भी मेरे पास कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने log c लिख लिया, अगर आप लोग c लिखना चाहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही कांस्टेंट ही होता है। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्योंकि जनरल वैल्यू है, तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो हमारे पास, वो हम अपनी मर्जी से रख लेते हैं अपना काम निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है। तो अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास वी स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन का रूल लगाऊंगा, और इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है कि अगर एफ प्राइम ऑफ एक्स हो और नीचे एफ ऑफ एक्स हो डी एक्स हो, तो वो इक्वल होता है मेरे पास log एफ ऑफ एक्स के। और यहां पे भी मैंने ऐसे ही कुछ करना है, क्योंकि यहां पे है मेरे पास वी स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे है v, तो अगर यहां पे मेरे पास इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मेरे पास 2v आता है, तो यहां पे अगर 2v आ जाए तो मेरा काम ही आसान हो जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, 1/2 से डिवाइड करता हूं और 2 से, यानी 2 से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं।
ये हो जाएगा dv प्लस यहाँ पे 1/v² प्लस 1 dv, और ये बाय log रूल log c/x हो जाएगा। log रूल्स के मुताबिक ये मेरे पास log c/x हो जाएगा। तो अब यहां पे मेरे पास इसकी वैल्यू log v² प्लस 1 आएगी, और प्लस ये किस चीज का इंटीग्रल है, ये हमारे पास इंटीग्रल है टेंजेंट इनवर्स tan इनवर्स v का इक्वल log c/x। अब हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व है, जस्ट हमने ये करना है कि v की वैल्यू पुट करनी है। इसको मैं इक्वेशन का नाम दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने 1 दिया था, इसको मैं 2 कह देता हूं। पुट द वैल्यू ऑफ पुट v इक्वल y/x इन इक्वेशन 2। क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो था वो y में था, तो इसलिए हमें आंसर भी y में देना है, तो उसके लिए फिर हमने y/x में आ जाना है। तो ये हो जाएगा 1/2 log y/x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स y/x इक्वल log c/x। और log के रूल्स के मुताबिक ये ऊपर भी आ सकता है, तो यहाँ log के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसको हम पावर में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log y/x² प्लस 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स y/x इक्वल log c/x। बस ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।